और अब बढ़ते हैं आगे। अगस्त का जारी है नॉन स्टॉप अटैक। इसकी तस्वीरें देखिए। मॉनसून का ये नॉन स्टॉप राउंड है जो लगातार जारी है। बारिश बाढ़ के साथ तबाही की तस्वीरें लेकर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों से लेकर दक्षिण राज्यों तक नदियां उफान पर हैं। देश के कई राज्यों में मॉनसून कहर बरपा रहा है। गांव के गांव डूब रहे हैं। शहरों में मानो जिंदगी थम सी गई है। और सबसे ज्यादा तबाही मची है पहाड़ों पर, जहां की तस्वीरें डराने वाली है। अगस्त की आफत बेलगाम, मैदान हो या पहाड़, त्राहिमाम। इधर मत जाओ ज्यादा, इधर पीछे जाओ। सैलाब से जबरदस्त तबाही, हिमाचल उत्तराखंड पर कयामत आई। बहुत जबरदस्त आ गया। मैं इन पुष्पों का भी कोई भरोसा नहीं है यहाँ खड़ा। मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक जारी, तबाही की तस्वीरें बहुत सारी। और लगातार भारी बारिश के चलते लोग बचाव में लगे हुए हैं, क्योंकि भारी बारिश का जो अलर्ट मौसम विभाग ने किया है। जमीन खिसक रही है, पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं। जय हो, जय हो गंगे मैया की जय हो, जय। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का नजारा है। हिमाचल में पहाड़ों की हलचल ने बढ़ा दी है टेंशन। पहाड़ों पर कुछ इस तरह दिख रहा है कयामत का मंजर। अलर्ट पर हैं उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़। पहाड़ों पर क्यों बार बार बज रहा है मौत का सायरन। उत्तराखंड और हिमाचल में मानो कुदरत तबाही का रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। कुदरत के क्रोध के कारण देश में पिछले कुछ वक्त में बार बार भयानक भूस्खलन देखने को मिल रहा है। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बाढ़ ने एक बार फिर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग प्रभावित। हिमाचल में 360 से ज्यादा सड़कें बंद। उत्तराखंड में 1000 लोगों का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां नाले उफान पर। वैसे भी अगस्त का महीना मॉनसून के प्रचंड रूप के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कई सालों की तरह ही इस बार
पहाड़ से जमीन तक ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जो अपने आप में किसी भयंकर कहानी की दास्तां बता रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ धराशायी हो रहे हैं, कहीं घरों के बीच आफत का सैलाब बह रहा है तो कहीं हाईवे पर पानी ने झरने का रूप अख्तियार कर लिया है। कुदरत की तबाही का ये वो मंजर है जो इस वक्त हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में भी नजर आने लगा है। तो वही उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही के बाद से लगातार सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुदरत ने देश भर में ऐसा कहर मचाया है कि जिंदगी पानी पानी हो गई। कई दिन की भारी बारिश और फिर आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हर तरफ सैलाब का कब्जा है। इंसान इस आफत के आगे एक तिनका भर है जिसे पानी अपने साथ बहाने पर आमादा है। बचाव में लगे हुए हैं क्योंकि भारी बारिश का जो अलर्ट मौसम विभाग ने किया। उत्तराखंड में तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ से तबाही की तस्वीरें आनी बंद तो दूर की बात, कम भी नहीं हो रही। हर नए दिन के साथ कुछ इसी तरह का नजारा दिखने लगा। ये तस्वीरें जोशीमठ जिले की हैं, जहां से यह भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। देखिए कैसे पहले पहाड़ का थोड़ा सा हिस्सा टूट कर गिरा और फिर मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में इन दिनों कुछ इसी तरह का नजारा आ रहा है। वही उत्तरकाशी से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर आई। आपको भयंकर सैलाब नजर आ रहा होगा और गौर से देखने के बाद पता चलता है कि इस सैलाब में खिलौने की तरह गोते लगाती जो तस्वीर नजर आ रही है वो जेसीबी। दरअसल उत्तरकाशी में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें सड़क निर्माण या उसे ठीक करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में डबरानी से आगे एक जेसीबी नदी में गिर गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस जेसीबी में चालक भी था। बताया जा रहा है कि जेसीबी गंगोत्री हाईवे पर निर्माण कार्य में लगी थी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो। जेसीबी चालक की तलाश जारी है। भारी बारिश का असर टिहरी गढ़वाल में भी नजर आने लगा। भारी बारिश के कारण जगह जगह नुकसान हो रहा है। टिहरी गढ़वाल जनपद के मंदार गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का शौचालय इस तरह धराशायी हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त विद्यालय में बच्चे मौजूद नहीं, जिससे किसी कार की जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार लगातार मूसलाधार बारिश से दीवार कमजोर हो गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार 11 अगस्त को मौसम विभाग ने 3 घंटे की बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान देहरादून में जमकर बारिश हुई। 3 घंटे की बारिश में पूरा देहरादून शहर पानी पानी हो गया। नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए। वहीं बिंदाल नदी पुल के ऊपर तक पानी आ गया। इसके अलावा एक वीडियो में कुछ मवेशी भी उफनते नाले में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश का सबसे ज्यादा कहर देहरादून के नाला पानी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आधा दर्जन से ज्यादा गाय एक के बाद एक बहती नजर आ रही। इस दौरान गाय पानी से निकलने के लिए छटपटाती हुई भी दिखी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत गायों को बचाने की नहीं हो रही।
ऐसी एक तस्वीर देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र आईटी पार्क से भी सामने आई। यहाँ भी भारी बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई। आईटी पार्क के एक बिजली घर में पानी की रफ्तार डराने वाली। देहरादून के कुछ इलाकों में घरों में भी पानी घुसने की सूचना है, जबकि गली मोहल्लों में भी सड़कें तालाबों में तब्दील हैं। देहरादून के प्राचीन टपकेश्वर मंदिर के नीचे बहने वाली तमसा नदी भी सोमवार 11 अगस्त को उफान पर। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। आमतौर पर इस मंदिर पर सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन मंदिर के पीछे से होकर गुजरने वाली तमसा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा है कि भीड़ के आसपास लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी उफान पर। यहाँ लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर से घाट किनारे बने 3 मंदिर और 2 धर्मशाला जलमग्न हो गए। जय हो गंगे मैया की जय हो, जय हो। इसका एक वीडियो भी सामने आया। बता दें कि पानी में समाये मंदिरों में गोरखनाथ मंदिर, गंगा मंदिर और जहरवीर बाबा मंदिर शामिल है। जय हो गंगे मैया की जय हो। बाढ़ का पानी सड़कों तक पहुँच गया। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई शहरों और गांवों में सैलाब का संकट गहरा गया। भागलपुर में स्थिति सबसे ज्यादा खराब, जहां शहरी इलाकों के साथ साथ कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर में एक बड़ा मकान जलधारा में समा गया। झारखंड के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब पहाड़ों पर भी दिखने लगा। हजारीबाग जिले के प्रसिद्ध भवनबे पहाड़ का एक हिस्सा सोमवार को तेज बारिश के कारण भूस्खलन से भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ऐसा नजारा पहले सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर नजर आता, लेकिन अब कुदरत का ये कोहराम हर तरफ दिखाई देने लगा। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव, धराली उत्तरकाशी से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तरकाशी के धराली में जिंदगी की तलाश में जारी सर्च ऑपरेशन का 7वां दिन है। यहां सेना के साथ साथ बचाव दमकल कर्मी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इसी बीच आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो अब तक अनदेखी हैं। ये तस्वीरें उस कहर की जिसने एक हंसते खेलते इलाके को चंद घंटों में खामोश कर दिया। सात दिन पहले तक जहां जिंदगी अपने रंग बिखेर रही थी, वहां सिर्फ मलबा है और हर कोने में पसरा सन्नाटा है। पहाड़ों की गोद में बसा ये खूबसूरत इलाका अब वीरानी की तस्वीर बन चुका है। वो गलियां जहां जिंदगी दौड़ती थी, अब वहां मलबे में छिपी आस और जिंदगी की तलाश है। यहां हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी है, हर ईंट के पीछे एक उम्मीद झांक रही है। आपको पहले इन तमाम तस्वीरों को दिखा दूं। ये जो आप अब रिजॉर्ट, होटल ये तमाम देख रहे हैं, ये जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, यहाँ पर भी मकान थे, यहाँ पर भी मकान थे, यहाँ भी मकान थे। ये जो बंद किया हुआ है, आप ये देखिए रास्ता, ये पूरा दलदलीय क्षेत्र है। दलदलीय क्षेत्र यानी यही एक तेजी से आया था, जो आपने एक तस्वीरों में देखा था कि जो मिट्टी का एक सैलाब बड़ी तेजी से आया, वो बढ़ता हुआ ऊपर तक आया और इन मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ पर
ये पूरा दलदलीय क्षेत्र है। जहां मैं खड़ा हूं इसके नीचे से भी पानी गुजर रहा है और इसके नीचे वो सर्च ऑपरेशन है अभी करना जो किया जा रहा है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन रुका है। लेकिन ये देखिए तमाम लोगों को आप देख रहे होंगे और इस दलदल को देखो आप। पहले यहाँ से आगे जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है अभी भी, क्योंकि ये पूरा दलदल बन चुका है। और आपकी नज़रें देखिए जहाँ तक जाएंगी इस धराली के उस गांव की जो पहले यहाँ दिखाई देता था, रास्ता था। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि रास्ता किधर था और बाजार किधर था। आपको सिर्फ नजर आ रहा होगा वो आपदा वाली वो तस्वीर याद आ रही होगी कि पहाड़ों के बीच इसी हिस्से में 5 अगस्त को बादल फटा और भारी पत्थर सैलाब और मलबे के साथ मिलकर इस इलाके को तबाह कर गए। रुला देने वाली उसी तबाही के बीच अब भारतीय सेना और बाकी रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। यहाँ लगातार बचाव का काम चल रहा है। 7 दिनों से धराली में जिंदगी की तलाश जारी है। ये मलबे का स्वरूप जो था ठीक सामने से आया, वो इतना ज्यादा बढ़कर आया और कई बारी आया। ये पूरा जो आप पोर्शन देख रहे हैं इधर वाला, ये पूरा का पूरा इसको सैलाब ने लिया। और फिर जो सैलाब इधर आ रहा था आप ये देखिए, ये वाला घर आप देख रहे होंगे, ये पूरा इसको डबल स्टोरी ये पूरा मलबा है, इसको चपेट में लिया। इसके नीचे कई घर हैं जहां मैं खड़ा हूं, इसके नीचे पूरे डबल स्टोरी होटल हैं और अभी यहाँ सर्च होना है। और ये पूरा दलदल है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ जाना मना है और यही है वो सारा। अब जो यहाँ से डोजर मशीन आएगी, मशीन इसको पूरा सर्च करेगी क्योंकि मशीन अभी पहुंची नहीं है। रास्ता खोलना था। भगीरथी नदी का स्वरूप देखिए, भगीरथी नदी कितनी दूर चली गई है। और जो ये पूरा रास्ता है जहाँ मैं वैली के बीचों बीच खड़ा हूँ, सामने मुखवा मंदिर है, मुखवा मंदिर के ठीक सामने धराली का वो गांव है, बाजार है और वो खीर गंगा का वो रास्ता है जहां से 5 तारीख को आपने वो दिन में एक सैलाब देखा, जहां लोग देख ही पा रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले वो सारी चीजें बदल गई। ऑपरेशन जिंदगी के तहत धराली और हर्षिल में फंसे लोगों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही। जानकारी के मुताबिक अब तक 1308 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रविवार को 177 लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर ने अब तक 326 उड़ानें भरी। सिर्फ रविवार को 64 उड़ानें भरी गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 100 से ज्यादा लापता हैं। इस पूरे ऑपरेशन में अब तक 1000 से ज्यादा जवान और बचाव कर्मी जुटे। 24 के दर्शकों को थोड़ा ये बता पाएंगे कि जो आपको देख पा रहे हैं वो समझ पाए इस आपदा का जो पूरा केंद्र था। पहले तो भगीरथी जो है किस स्तर पर चलती थी, ये जो पुल है ये कहाँ था, यहाँ मकान कहाँ थे, थोड़ा सा बता पाएं कि लोग आप समझ पाएं कि और आपका जो रेस्क्यू है वो किस स्तर पर कहाँ तक बढ़ा है।